हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफपीएल गपशप। मेरा नाम है रक्षित एंड आई एम जॉइंड वंस अगेन बाय टू ऑफ द ग्रेटेस्ट एफपीएल मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम, वन विद एविडेंस, वन विदाउट एविडेंस। सर मनन अभी तो चित्तरंजन एक कर भाटिया दो। साहब। अभी तो आपके पास एविडेंस है, अभी तो एक बोलो। आई एग्री विद यू। आई थिंक मैं मनन को कभी कंसिडर नहीं करूंगा एज अ ग्रेट मैनेजर, सो इट्स जस्ट यू, इट इज जस्ट यू। Can you guys see the 896 के आगे K? It's not 896. You guys know, right? भाटिया साहब, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट एरोगेंस देख रहे हो इस बंदे का? arrogance उभर उभर के आता है, and I'm pretty sure just like me and you, the rest of the people listening and watching also, they also want to see Manan crash and burn. They also want to see crash and burn. But इस वीक हम कुछ बोल नहीं सकते। मैं बस नहीं बोलेंगे इस वीक बोलना है एक सेकंड। हाँ I just want to have 10 seconds of silence for all the managers who did not have Antoine Semenyo in their team. So guys, 10 seconds of silence. We are back. सर देखो कैसे हंस रहा है मनन हम पे कि सेमेन्यो नहीं था हमारे पास। नहीं मैं तो साइलेंस उनके लिए था जिनके पास नहीं है। वो तो हंसेंगे ना। आप हंस तो हमारे पे रहे हो ना, सेमेन्यो नहीं है। That is your वो आपका टेक है। मैं हंस रहा हूँ नहीं हंस रहा हूँ आप पे वो कोई नहीं बता सकता। सर ये आप हम पे हंस लो, किस्मत आप पे हंसेगी। अभी 7 गेम वीक हुए हैं सीजन के। This guy has turned into something because Semenyo has, oh my god, what I think मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि how does it feel like जब वो the goal went in first, assist हुआ फिर गोल हुआ, and I think रक्षित सेकंड गोल के बारे में तो आपको पता भी नहीं था जब तक 2 घंटे हो गए थे। तो मैं थैंकफुली मैं देख नहीं रहा था मैच, मैं घर पे था नहीं, और इट्स अ गुड थिंग। तो मैं बस फॉलो कर रहा था स्कोर वगैरह, मैंने अलर्ट ऑन किया हुआ था। तो आई वाज वेरी हैप्पी। पहले फुलम ने गोल स्कोर किया, फिर मैंने पता सनेसी की क्लीन शीट चली गई है, डेफकॉन हिट नहीं की है, फिर मुझे न्यूज़ मिली कि सनेसी सब भी हो गया है, फिर एकदम अलर्ट आया कि सेमेन्यो ने गोल मार दिया, और फिर मैंने इंस्टेंटली अपना नोटिफिकेशन बंद कर दिए। उसके बाद फिर यू मैसेज मी जब उसने असिस्ट दिया, इज इट क्लाइवर्ट, होली शिट व्हाट अ गोल, इज इट सेमेन्यो असिस्ट, इज इट सेमेन्यो असिस्ट। मैंने कहा फक ऑफ, ये साला गोल असिस्ट आउट ऑफ नोवेयर दे गया है। और फिर मैंने अपना डेटा वेटा बंद कर दिया, हम कहीं बाहर थे, दारू वारू पी रहा था मैं, फिर मैं घर चला गया एंड आई वाज लाइक पिस्ड ऑफ यार। मैंने कहा ये क्या नॉनसेंस है, बिल्कुल फालतू का उसने गोल असिस्ट दे दिया। फिर मैं घर जाके देख रहा हूँ ये 18 पॉइंट पे कैसे है। देन आई सॉ द स्कोर एंड मैंने कहा 3-1 हो गया है और सेमेन्यो ने एक और गोल मार दिया है। फिर तो मैं हंसने लगा बस। देन यू कांट डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू लाफ। सर डिड द 18 Absolutely points crazy. Did the 18 points lead to 18 points? Oh man, I wish they did. I wish they did if I had started earlier. But at that point, Bhatia साहब, I think you and I feel the same way कि अगर ऐसा, by the way, most owned player in the game पहले मैच में ऑफ द गेम वीक 18 पॉइंट अगर मार देता है तो पूरा गेम वीक मैटर नहीं करता है। द गेम वीक डज नॉट मैटर, द रेस्ट ऑफ द मैचेस डू नॉट मैटर। इट्स अबाउट डैमेज लिमिटेशन। एक क्रेजी रेड एरो तो आना ही है, इट्स जस्ट दैट कि कितना रेड होना है, एंड द गेम इज नो फन। तो मैंने कुछ खास देखा भी नहीं, मैंने उसके बाद हाईलाइट्स भी नहीं देखे हैं, मैंने कोई स्टैट्स नहीं देखे हैं, मैंने कुछ नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है। और लिटरली बस एक आध दिन पहले थोड़ा सोचना शुरू किया कि क्या क्या कर सकते हैं। बट जिनके पास है, मनन, laughing all the way to the bank. Yeah, I think he has been incredible यार। मतलब I know बहुत, by the way, okay, on a serious note, you guys have been very unlucky, like जो non-owners है, right, the goals he's scoring, अगर आप मेरे से पूछते कि भाई लास्ट सीजन जो सेमेन्यो की फिनिशिंग थी, राइट, मैं बोलता देयर इज एब्सोल्युटली नो ऐसे ये एक भी गोल उसमें से स्कोर करेगा। मे बी वन ऑफ द लकी वंस। वो राइट फुट फ्री किक ले रहा है, दैट वाज 4 बंदों को कट कर रहा है एंड इजीली गोल कर पा रहा है। आई थिंक those are the things I don't relate with Semenyo. So again, I would say we have been really lucky to get his I don't know point. I have a question for you, Manan. Which assist was better, Semenyo's assist for Kluivert or Busquets' assist for Messi against Real Madrid? Of course, obviously Semenyo. By the way, that's coming from a Barca fan, Messi fan. So you can see how good Semenyo is right now, right? I won't say Messi levels, but I'd say above him. So luck
लक भी बहुत चल रही है भाई उसकी, चल रही है, ही इज हॉट, लक चल रही है भाई। And, you know, I'll tell you one stat which will tell you कितना hot चल रहा है Semenyo. Last season his conversion rate was 6%. So आम सरल शब्दों में अगर समझाओ तो 100 शॉट लेगा तो 6 गोल मारेगा, करेक्ट? इस सीजन Yeah. उसकी, you want to guess his conversion rate? 6% से कितना हो रहा है? 50%? 60? वो सच में मैसी नहीं है यार, 35%. नहीं है 35 या 36%. Which is Wow, still that, every by third the way, shot that's is a goal. huge. By the way, that's huge. That Like is Like one three goal three on shots, 3 one goal shots. is bad. It's Yeah, absolutely yeah. Yeah, less than 3 shots. बड़ा one हालैंड goal. का नहीं होता इतना नॉर्मली। हाँ, और लास्ट गेम में तो लिटरली 2 शॉट थे, 2 गोल. फर्स्ट गोल वाज आउटस्टैंडिंग, really nice goal, well taken No, but goal, no problem I with that. still feel the defending was very poor and even the goalkeeping was like he भाटिया was साहब कितने आजकल हमें गोल दिखते हैं जो 4 बंदे काट के बंदा मारते हैं आजकल, राइट? और गोलकीपर के पैरों के नीचे से, मतलब यू डोंट देखो, सी दीस गोल्स, सो डिफेंडिंग तो आपको क्वेश्चन करनी पड़ेगी। बुरा लगा मुझे जो लास्ट गोल था 93rd मिनट. भाई कहाँ से भाग के आया है वो? You see his sprinting from his own box, not even half, own box से आया है वो, and he's got that chance and he's finished it. but So Rakshit, full भाटिया credit साहब to him, actually, but over performance. yeah. yeah, बोलो actually Rakshit. the last goal has sort of convinced me to get him more because वो will और वो desire जो है ना, जो अंदर से है उसका to score goals, वो लास्ट गोल में उभर के आ रहा था. लाइक नहीं आप क्वेश्चन कर सकते हो असिस्ट को, पहले गोल को, बट वो थर्ड गोल इज जस्ट प्योर सेमेन्यो. I think he stepped up as wants to get on a the end of player. it. Yeah. Absolutely. नहीं also मतलब even when the match was going on रक्षित, हमने उसके बाद जब भी 2 दिन तो आपने obviously मौन रखा था, उसके बाद जब भी हम बात भी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था like I watched the whole match and it genuinely feels like he's the talisman in not in the way कि every ball is finding him, right? And even उससे पहले भी जब first half में एक moment हुआ था, left edge of the box पे ये था, इसको बॉल मिली थी, there were 4 players around it. Okay, I don't know, my camera went blurry, वो मैं करता हूँ सही, but 4 players थे, उसने फेक किया पीछे and फिर उसने आगे एक टच लिया and he shot and इतनी स्पीड से उसने शॉट मारा ना, he's इतना कॉन्फिडेंस में ना वो बंदा. उससे पूछा गया पोस्ट मैच में कि do you feel this is like this is the best of you, yeah, you feel this is, इससे आप कभी अच्छा खेले नहीं हो? Like I think so, इसमें बोला I think so, right? भाई बंदा इतना कॉन्फिडेंस में है ना कि I think it's great owning him. Yeah, let's end at that. कैमरा ब्लर है, हमारा पूरा सीजन ब्लर हो चुका है, ऐसा फील हो रहा है. या आई थिंक काफी बात हो चुकी है इसके बारे में. सो लेट्स टॉक अबाउट आवर टीम्स. लेट्स टॉक अबाउट योर टीम. Chipper, you are the top scorer, and apart from Semenyo, what worked and what did not? I think the decision to go Timber was good. Yeah, I think Timber he was sensational, especially जब ओडेगार्ड चला गया. By the way, my one transfer was I think was Timber. I think I don't remember मैं किसकी जगह लाया था, but Nico Williams. Yeah, Nico Williams to Timber. Thank you. So 11-pointer, his positioning was insane. वो at times साका से भी आगे खेल रहा था, especially जब ओडेगार्ड चला गया. He was occupying the ओडेगार्ड का space. Really won the penalty. Again, if आपका wing back intentionally penalty जीत रहा है, he's occupying those spaces. He could have had a goal. He had I think 3 shots. Really happy with him going forward. पहले मैंने सोचा था he might be more of a punt, but last 2 matches में I've watched him and he has looked very attacking. He has that haul in him. Very happy with him. Semenyo again, we have talked about it. Haaland सबका कैप्टन था. NDI was interesting again. I think you guys, हम आप लोगों की टीम देखे, you benched him, I started him. I think he got a penalty out of nowhere. Got really lucky with that again, but we own penalty takers for that reason. Baki puri team was disappointing. Watkins was the last week with him. He was not involved at all in the whole game. Joao Pedro again, no shots. He had 1 shot I think, or maybe no shots. अब तो याद भी नहीं है. Otherwise, Pedro Porro and Rodon में मुझे खिलाना था, and I went with Rodon, but can't Porro का end में वो कहाँ से assist आ गया, and then he hit the def con. Rodon hit the post. And Rodon hit the post. Yes, Rodon hit the post. So got really unlucky. But as a small consolation, Rodon scored last night. I don't think that helps. But I hope he scores in the upcoming game.
That will Come on, help. you should be happy for your players, यार. चाहे No, I कहीं भी am. score I हो. am. I am. By the way, he is very good at headers. I've realized that वो हर मैच में he is coming very close to scoring a goal. So maybe I'll get him this week. Yeah, maybe I'll get a goal out of him this week. Okay. Any Bruno Fernandes? Any? I'll leave that to Bhatia sir. I'll leave that to Bhatia sir. Okay. पहले go through my team. So अगर आप हटा दो एक बार अपनी सेमेन्यो को हटा दो, it was not a bad team. Yeah, I इस agree. टीम में अगर आप एम्बोमो की जगह सेमेन्यो डाल दो तो आई थिंक मनन probably hit your score, probably Yeah. exceeded by 1 or 2 points. Yeah. Because थोड़े रिटर्न्स बहुत जगह से आए थे. फंडामेंटली टीम इज गुड. एक डिफरेंस इन आवर टीम इज पोप, वाइल्ड कार्ड पे लाया, एंड अगेन सेव पॉइंट. दिस इज द डिफरेंस आई फील पोप और राया में, कि पोप आपको सेव पॉइंट देगा आई थिंक जब क्लीन शीट रखेगा. अगेंस्ट एनी टीम मुझे लगता है 3 से 4 सेव उसे करने पड़ेंगे. टारकॉव्स्की गॉट अ बोनस पॉइंट, गॉट डेफकॉन्स. देयर इज ओनली वन मैच दिस सीजन जिसमें उसने डेफकॉन नहीं रखे, एंड ही इज़ वेरी जनरली वेरी रिलायबल. अभी भी लोगों में डिबेट चल रही है कि टारकॉव्स्की वर्थ द प्राइस है या नहीं, वो मैं लोगों पे छोड़ दूंगा, बट आई एम वेरी हैप्पी टू ओन हिम. मेरे को बहुत पसंद है टू गेट अ डिफेंडर जो सेट पीस से थ्रेट लेता है, डेफकॉन्स ऑलमोस्ट अश्योर्ड होते हैं, ही समवन जो 90 मिनट्स खेलता है, एंड मैं तो बोलूँगा अपनी टीम का टैलिस्मैन टाइप है, राइट. सो रोमेरो 1 पॉइंट, आई थिंक ही फिनिश्ड ऑन 8 डेफकॉन्स. थोड़ा कंसर्निंग है मेरे लिए रोमेरो, बिकॉज टॉटनहम का एक तो डिफेंसिव डेटा भी इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा डिफेंसिव ओवर परफॉर्मेंस भी है. डेफकॉन नंबर्स मोस्टली इसके टैकल से आ रहे हैं, क्लियरेंसेस से नहीं आ रहे हैं. सम 3 पॉइंट समथिंग क्लियरेंसेस पर मैच कर रहा है एज कम्पेयर टू लेट्स से सेनेसी एंड वैन डाइक एंड टारकॉव्स्की जो 6, 7, 8 क्लियरेंसेस पर 90 एवरेज कर रहे हैं. गेब्रियल इज हिटिंग डेफकॉन्स विच इज़ क्रेजी. इसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चाहिए, बट what is happening is कि गेम स्टेट पे काफी डिपेंड कर रहा है. तो Yes. आर्सेनल इज गोइंग अहेड, और फिर आर्सेनल डोंट रियली पुश फॉर द थर्ड फोर्थ गोल्स, राइट. दे सॉर्ट ऑफ सिट बैक, दे ट्रस्ट देयर डिफेंस कि हाँ यार अगर 2 गोल का लीड है, 1 गोल पे दे गो फॉर द सेकंड वन, बट 2 गोल पे दे आर कॉन्फिडेंट कि हाँ हम डिफेंड कर लेंगे. Also, इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस इज कि गेब्रियल जस्ट इज द गाय जो हेडेड क्लियरेंसेस भर भर के करता है, कीप्स हेडिंग द बॉल अवे. इसके सारे डेफकॉन हेडर से आते हैं ऑलमोस्ट, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. Van Dijk, 1 pointer, extremely concerned. मतलब in a match like Chelsea, Defcons नहीं आए. What am I holding Van Dijk for? भाटिया साहब का अलग टेक है, we'll hear about it soon. But जब तक clean sheets नहीं आ रही Van Dijk की, तब मुझे लगता है कि worth the price है, especially given the fact कि other defenders are there. That is my big question. तो अगर मैं वाइल्ड कार्ड पे, you have to question your team, right? कुछ picks work out, some don't. I am questioning my Van Dijk pick. Mboma was a 2-week punt. In isolation खुश था मैं, असिस्ट दे दिया, बट अगेन सेमेन्यो होता है इसकी जगह, सो it's a loss, it's a huge loss. Xhaka over NDI, Xhaka gave defcons but I think picked up a yellow card. NDI got a penalty, 4 points वहाँ loss हुआ, so that was a wrong decision. Isak got an assist, very nice assist. तो again मुझे लगता है ये थोड़ा I had to ride off the 6th and 7th, at 8 से आई थिंक मुझे असली जज करना था, बट ओके एज कंपेयर, लुक एट ग्योकेरेस फॉर एग्जांपल, राइट. तो ईसाक हैज आउटस्कोर्ड ग्योकेरेस इन द लास्ट 2. रेंडर्स अगेन 3 पॉइंट्स, बट ही इज 5.5 एंड हमें उसका पोटेंशियल पता है. डू वी हैव अ बेटर एसेट 5.5? मे बी काइसेडो, बट दैट्स अबाउट इट आई थिंक. जॉ पेड्रो इज, आई डोंट नो, 1 शॉट और 0 शॉट्स इन 3 मैचेस, बट लुकिंग एट द फिक्सचर, लुकिंग एट द फैक्ट कि वो ब्राजील स्क्वाड में नहीं गया था, लुकिंग एट द फैक्ट कि वो सस्पेंडेड है चैंपियंस लीग में, आई थिंक इट्स अ डेफिनेट होल्ड फॉर नाउ, राइट. सो I agree. ठीक है, टीम लुक्स ओके. आई हैव 3 ट्रांसफर्स, सो लॉट टू थिंक अबाउट. भाटिया साहब, मी एंड यू सेपरेटेड बाय 3 पॉइंट्स. आई थिंक ज्यादा फर्क था नहीं. टेक अस थ्रू योर टीम. Bruno Mbeumo, yeah, difference was Bruno Mbeumo. Yeah. आपने पूरा कवर कर दिया है. Very happy with Pope. I think Newcastle defense is up there this season, and Pope over Raya gives you save points as well as bonus potential when they keep a clean sheet. So happy with that. Gabriel, very happy with the 9 points. Defcon expect nahi kiye the, but I think he's hit Defcon back-to-back games, if I'm not wrong. So that's a great bonus. Again, very happy with Tarkowski. After conceding, he's literally getting 5 points. So very solid effort from him. The concern for me is actually Romero. He's nowhere close to Defcons. And I heard your Van Dijk का point, which is valid. But आगे अगर आप fixtures देखोगे और अभी तक की history देखोगे in terms of Defcon, so Van Dijk is better than Romero for Defcons. And आगे के fixtures I would say are
better for Liverpool than Romero's fixtures. Both teams are sloppy defensively. Liverpool are worse, agreed. But Van Dijk थोड़ा ज़्यादा reliable लगता है. But both are definitely a cause for concern. I would agree on that. He's also 1 million more expensive. But आप अगर साला नहीं ले रहे हो, where are you putting the money towards? नहीं, just मैं बस कह रहा हूँ कि 6 million worth it नहीं लगा है. Romero is also concerning. Like there is no reason for me to have Romero and not have Senesi, for example, right? But Yeah. Van Dijk की जगह भी मुझे लगता है, let's say a double Arsenal defense is a viable option. Yeah. Absolutely. So I agree. अगर आप Arsenal defender ले रहे हो तो, और Romero, Senesi are almost the same price now. So Senesi के भी next 3-4 fixture कुछ match नहीं, but after I think from 12 onwards he should be a good pick. Senesi again got subbed off. I think they were chasing a goal. इरालाओ का पता नहीं था कि सेमेन्यो क्या करने वाला है, फालतू में Senesi को सब कर दिया. So नहीं तो शायद डेफकॉन आ जाते, but I think आ जाते. He was on 6 or 7, yeah. And he played like 70 minutes. Yeah, 60-70 minutes. Yeah, 60-70. Yeah. So Haaland does Haaland things. So I think only consistent point scorer this season. So very happy with that. Isak got a world class assist. I think his assist was better than Semenyo's. So I'll definitely take this. I doubt that. I disagree. Or coming to the main area of concern, according to me, for my team is the midfield. I have two defensive midfielders in the team, Xhaka and Bruno Fernandes, और मुझे लगता है Xhaka is more attacking. So that's a major cause for concern. Xhaka is 5 million, Bruno is 9 million. Quality player, but he's missed 2 penalties. I'm not sure whether he'll stay on penalties. That is one issue. Plus, he's playing proper central midfield. He is not even taking all free kicks or all corners. One side, say, Mbeumo is taking. So I'm not sure whether he's worth 9 million with the fixtures to come and with United being unreliable. Reinders, sasta hai yaar, but points nahi de raha hai. He's given you points in 2 games out of 7. One was against Arsenal away, which was slightly lucky. So I agree he's cheap, but that doesn't mean we can just keep him because points to aa nahi rahe. Eventually we play for points, not just for price. So agar better options hai, so I think he can also be moved on. And very disappointed with Endai. Very short point. I think Reinders is okay to keep, but don't need to play him every match. I think that's where we need to maybe reassess. Also, with the fixtures upcoming, right? Again, from 13 to 19, you'll probably start him. And again, jo City fixtures hai, you need someone other than Haaland for that City attack, because again, everyone probably will have Haaland, because Salah bhi nahi, I think 15 ke around, 16 ke around. So probably Rangers is a very good pick at that point. But abhi ke liye, I think you can probably rotate him with your other midfielders and defenders, and you don't need to play him every week. Yeah, I think he's a good, decent squad player, but also game week 13 is about 6 weeks away. So over 5 हफ्ते रखने के लिए आप 10 हफ्ते carry कर रहे हो. And उसके minutes manage हो रहे. Last game he did not even get 90. I think got subbed off at 70, 75. So that again with the Champions League in full effect from now might be a concern. Yeah, fair. But yeah, I think midfield definitely needs addressing. We'll see what to do. Yeah, but one question, Bhatia Sab, you mentioned about Bruno, right? No, okay, he might be not on penalties. Then is he really worth it? Because agar wo penalties pe bhi nahi, and you mentioned he's playing a CDM role sort of, right? And even with in a match like Liverpool, where Liverpool defense has been proper shit, and even Konate is now I think a doubt, and probably have to play Joe Gomez in the last game. Pata nahi kab khela hai, right? That they've sold Kwanzaa. So I don't know if that's a match we'll discuss again, but I don't know what to expect from Bruno. And even if I feel if United are now scoring 2, I don't think Bruno is involved. That is my take. Exactly. So if Liverpool are suspect defensively, I think it's better for owners of Šeško and maybe Mbeumo. Bruno is not involved. He's linking the play and he's getting the ball to the front. That's what he's doing. Yeah, fair. Yeah, I think कुछ सवाल हमारे एड्रेस हो जाएंगे while discussing a potential wildcard draft for game week 8. Firstly, Manan, are you on wildcard or are you not on wildcard? I'm not on wildcard, but there have been moments in the week I've been very close to wildcarding. But currently, I am 70% not wildcarding, 30% might wildcard. And if I do hit the button, I have a draft ready just in case. And again, it's not कि सारे players fixed है, but it is, I would say 15 में से
close to 10, 11 players are probably decided, and that is where again this is just a way कि हम आपको बता सके कौन सी teams are worth targeting, कौन से players are worth targeting, because obviously wildcard पे I'm going with those picks. And let me just start with the goalkeeper. I think goalkeeper, I don't think कोई better goalkeeper है in the game than Pope. I've seen enough. Last two matches he could have had, actually दोनों matches में could have hauled, right? Again the ceiling of Pope is minimum, again 2 तो है ये, लेकिन again 7-10 he can all genuinely reach 10-11 in consecutive matches, or you know, so I think Pope is incredible. Double Arsenal defenses, I think again जो fixtures आ रहे हैं, I feel आप फिक्सचर्स देखोगे तो इट्स फुलहम, इट्स बर्नली एंड सनदरलैंड, बट आई जस्ट फील बर्नली सनदरलैंड अवे है एंड इट इज बेटर फॉर देयर डिफेंस रादर देन अटैक. आई थिंक सब लोगों को लग रहा है साका ग्योकेरेस के लिए बेटर, बट आई जेन्युइनली फील टिम्बर गैब्रियल के लिए बेटर है वो फिक्सचर्स. एंड आल्सो आई थिंक आई वाज रीडिंग अप ऑन एन स्टैट कि उनके ऑलमोस्ट व्हाट 40% और 50% गोल्स हैव बीन फ्रॉम सेट पीसेस, राइट, और थ्रो इन्स, और यू नो, सो उसमें भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इनके सेंटर बैक्स का हो रहा है रादर देन अटैकर्स का. एंड दैट इज वेयर आई फील टिम्बर गैब्रियल मेरे हिसाब से ऑन अ वाइल्ड कार्ड आर नो ब्रेनर. आई डोंट थिंक एनी अदर पिक इन द गेम इसके ऊपर आपको डिफेंस में कंसीडर करना चाहिए. I went with Burn as my third defender because Newcastle के defensively अच्छा लग रहा है. एडिया इस सीजन थोड़ा defensive हो गया. Last season he was going for it in every match and he realized he can't do that over the course of a whole season with Champions League in play. So again, I just feel कि Burn is a very good pick. He's playing left back. Last match में assist दिया, बहुत lucky assist था. But I just feel Burn Defcons के लिए उतना अच्छा नहीं है. He has gotten Defcon in 2 matches, I think. But I just like him as a defender with clean sheets, and if he gets the Defcon. Senesi, Rodon, again self-explanatory. I don't mind going for a Senesi की जगह Richards, but it's just Bournemouth के fixtures बहुत अच्छे हैं, and I'll play one of Senesi Burn mostly in most weeks aside Timber and Gabriel. So that is the defense. Any questions on defense? Or should I? You can go through the whole team first, maybe. Yeah, Okay, then we'll fair. Okay, Semenyo, no brainer. I don't think I'm going without Semenyo on a wild card, so I don't want to discuss that. Then the 3 midfielders, I think that is the reason अगर मैं करूँगा तो होगा because मैं पूरी midfield मैं change कर रहा हूँ अपनी wild card पे essentially, and that is where Ismaila Sarr, I think he has been incredible. I know Palace का concern ये है कि उनके they have to play in Europe, fixture congestion है, everything, but I just feel Sarr is a player. ग्लासर उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है. थोड़ा इंजरी प्रोन प्लेयर है, बट उसको मिनट्स सॉर्ट ऑफ कप में वो सेकंड हाफ में ला रहा है एंड देन लीग में स्टार्ट करा रहा है. ही हैज बीन वेरी गुड. ही हैज बीन वेरी एसेंशियल टू हाउ पैलेस प्ले, एंड मुझे नहीं लगता है कि पैलेस विद द फिक्सचर्स मे बी 4 out of 5 आई थिंक ही विल स्टार्ट, एंड आई जस्ट लाइक हिम एज अ पिक, एंड सारे फिक्सचर्स को सूट करते हैं ऑन द काउंटर एंड एवरीथिंग. So I think Sarr मेरे लिए is another pick जो no brainer होगा. You can bring him from game week 10, but I still like him for the next 2. Right? It's Bournemouth and Arsenal. I think I'd still like him against Arsenal. I don't mind playing him. Rice is an interesting one. जो मैंने I was looking for a midfielder at उस spot पे, but मुझे कोई मिल नहीं रहा था. I put in Saka, but मुझे लग नहीं रहा था कि वो price justify कर रहा है. But Rice is a pick ना. I realized. Obviously, he's fine for Defcons, right? But he's taking all the set pieces, like obviously corners, free kicks, right? And just जो threat है ना Arsenal का on this, he easily can get assist. And Arsenal के set pieces, अगर आप numbers देखोगे comparison to other teams, almost कोई आसपास भी नहीं है उसके, right? So essentially वो indirect free kicks भी long ही ले रहे हैं. वो डायरेक्ट फ्री किक्स तो होती है, बट इनडायरेक्ट फ्री किक्स भी लॉन्ग रहे हैं जिसपे भी नो व्हाट अ थ्रेट एवरीवन इज. तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जो आर्सेनल के फिक्सचर्स अगेन राइस शुड स्टार्ट एवरी मैच. अगेन मिनट्स वाली चीज, इफ इट स्टार्ट्स ही प्लेज 90 मिनट्स, could be good for Defcon. I just like him at his price. Or again हमें thinking थोड़ी change करनी पड़ेगी. Previous seasons I would have never considered Rice, but I think it's the avenue to points जो मुझे लगता है कि Rice better provide करता है at his price. With Odegaard injured, I also considered Eze, but I still like Rice more for his price.
Reindeers is just for the later run part of the run, 13 to 19. He rotates well with Rice and Enzo if I have to. Even with Sar next week, मैं Arsenal के against उसको bench कर सकता हूँ. I can play Reindeers. That is perfectly fine. Enzo again in the absence of Palmer, if he's थोड़ा सा doubt है, but if we get clarification, he is fit. He might be my transfer as well if I don't wildcard Bruno to Enzo. I like him. Whenever Palmer has not played this season, Enzo has returned in most matches. He's on penalties, taking I think set pieces as well. Again, I think he provides insane value. मुझे personally लगता है. And with the Chelsea के जो fixtures है, even if थोड़े time में let's say 2-3 game week के बाद Palmer आ जाता है, I still feel Enzo is a very good pick. So hence I'm going with Enzo, and obviously Joao Pedro again, same for the fixtures. Haaland is there. And the last spot is Bowen versus Voltemade. I'm not sure मैं किसके साथ जाऊंगा. Bowen for the next 4 has better fixtures than Voltemade, but Voltemade plays for a better team. So I'm not yet decided on that. This is my sort of thinking around wildcard and picks. Yeah. काफी solid है, I would say. Most picks. Rakshit का चेहरा देख के yeah, sorry, what is that? Go on. Only one I would say was double Newcastle defense. Even though they've been good, I think you can probably look to get in a Richards or a Munoz, Palace defender there. Rice is a good pick, but not the most exciting pick. Eze, I think Eze better at that price, and because Odegaard is also injured, right? So Eze is minute and he's actually getting into the box a lot more. Nothing wrong with Rice, but sahi pick hai. Only concern is, I would say, lack of Liverpool. I know they've lost the last couple of games, but you have literally zero Liverpool. I think unless you expect them to keep losing the next 3-4 games as well, they might come to hurt you. The problem is, right, but yes, let's talk about Liverpool. Sorry, the problem is who to get, right? Again, if you let's talk about their attack. I'm not going Van Dijk. I'm pretty sure on that. I don't think the defense is good. I see them conceding in every match. Maybe odd clean sheet रख लेंगे, but I feel my defenders can match Van Dijk. So that's not a debate. I'm ready. I'm pretty decided on that. But it's more to do with attack में लाओ किसको, right? Again, if you consider Salah, I don't think Salah is worth his price. मुझे नहीं लगता Salah is worth going personally. Secondly, उसके अलावा I'm not sure. I was tempted by Gakpo because वो राइस वाले spot पर I don't know कौन है, but again I'm not sure if he starts every match. Again, starts is an issue. Isak is an option I did consider at that Bowen. And by the way, I have 0.5 million in the bank left on this draft, so I can easily do Bowen to Isak. But it's more to do with for the next 4, I feel even let's say Liverpool can next 2 you can avoid Isak and maybe then get him later, and that is where I'm waiting for more information because I'm still not sure. I think Isak should start, but last match maybe he got subbed off and he was very pissed about it. Isak was very pissed. I think he was throwing his arms or something. He was looking down the ground when he knew कि उसको sub होना है, right? And again he got subbed around 67-70 minutes, right? I just don't like. I just feel Bowen again. If you're comparing him to Isak, right? Again, वो उस position में आएगा, then I feel Bowen is gonna play 90 minutes. He's the talisman. Again, it's not about just Liverpool नहीं है. उसकी जगह आप क्या ला रहे हो? And that is where I just feel Bowen ला है. And उसके अलावा और कोई option नहीं है. It's either Gakpo or it's either Isak. I don't know. अब Ekitike के भी option नहीं because Isak है वहाँ पे. तो I don't know कौन सा match start करेगा. Rakshit, do you have anything to add like Liverpool पे? What are your thoughts? यार मतलब I like the team a lot. मुझे काफी पसंद है. वही by the way, this is the first time Rakshit has mentioned in his last 4 seasons that he likes my team. That's no. It's not your team yet because you have not wildcarded. ठीक है? तो once you wildcard उसके बाद बात करेंगे. उसके बाद you'll say it's not a good team. Thinking that's the thing ना. This is मेरे को बस यही concern है कि obviously there is no way to forecast कि क्या होगा आगे. But ये बहुत this takes into account the present and not the future so much. That's probably my takeaway. Like this has, I don't think this has too many punts, which may be the theme of the season. It's a good team. अगर आप ऐसा combination देखोगे तो like Enzo, Rice, Sar, etc. नहीं है लोगों के पास, right? So it's not even like you know कि my God सारे template players ऐसा नहीं है. लोगों के पास तो सेमेन्यो भी नहीं. Obvious players हैं. कैसे कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? इनके साथ की बात नहीं कर रहे यार. इनके साथ बात नहीं कर रहे भाटिया साहब. हम ऐसे लूजर एफपीएल मैनेजर्स की बात नहीं कर रहे जिनके पास सेमेन्यो नहीं है. So yeah.
बट मेरे को बस ये लगता है कि इट्स अ वेरी गुड टीम, और ये 2 वीक्स में कम्प्लीटली आउट ऑफ वो भी हो सकती है वो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, राइट? ऑब्वियसली सो फ्यूचर का तो नहीं पता थोड़ा सा टू कीप इन माइंड कि कौन सी टीम का, फॉर एग्जांपल जैसे भाटिया साहब ने आपको बोला, यू हैव टू, इफ यू वांट टू टेक सम पंट्स ऑन लिवरपूल, दिस इज द टाइम टू टेक पंट्स ऑन लिवरपूल, बिकॉज उसके बाद फिर पीपल माइट जंप ऑन टू ऑल I दोस agree. सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स, राइट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. I like the fact कि double Arsenal defense है. I would personally not go Burn and Pope both. I would probably Yeah. get like a Palace defender. Fundamentally, Wow. Palace is still a good team. Yeah. उसके अलावा I'm not a big fan of that Rice pick, especially because वो Defcon नहीं देता है. That's my only concern. Yeah, fair. I agree with the point कि assist देता है बहुत, but मेरा जो इस season का principle है कि I'd probably prioritize Defcon. I like Eze actually. I think ना Odegaard का वो absence penalties पे है, is a good factor for direct Eze free as kick, well. Yeah. डायरेक्ट फ्री किक प्रॉब्ली एक मार देगा सीजन में ज्यादा से ज्यादा. आई थिंक जो मैड्रिड के अगेंस्ट 2 मारी थी वो उसकी ओनली 2 डायरेक्ट फ्री किक्स इन हिज करियर और समथिंग, और एटलीस्ट That might be start of something though. उसके बाद से नहीं मारी एक भी उसने. कॉर्नर्स फ्री किक्स वही है, एक साइड से लेता है, इट्स नॉट लाइक कि सारे ले रहा है. सो एक साइड से साका लेफ्ट फुटेड प्लेयर लेता है, एक साइड से लेता है. इट्स अ गुड सॉलिड पिक. इट विल कंटिन्यू टू टिक अलोंग, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल समवन लाइक एंजो इज अ सेपरेट केस. अब मैं वही जैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं अपनी टीम के लिए एंजो वर्सेस इंडिया देख रहा हूँ, एंड आई डोंट सी टू मच इन इट. सो लेट्स से इफ यू आर वाइल्ड कार्डिंग पिकिंग लाइक एंजो ओवर इंडिया, देयर इज नॉट टू मच इन इट मेरे हिसाब से इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, दैट वे. बाकी तो सही है. बोवन इज रिलायबल पिक, सार इज अ प्रूवन पिक, आर्सेनल डिफेंस इज प्रूवन, पोप डिफेंस आपका सॉलिड है, डेफकॉन प्लस क्लीन शीट प्लस गोल थ्रेट सारा आपको डिफेंडर से मिल रहा है, जॉ पेड्रो, हालैंड. it's a fine wild card. I don't मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास फॉल्ट करने के लिए, but FPL doesn't work out that way. वही है. No, obviously it doesn't. But again, you will have transfers of course. Yeah, exactly right. And obviously एक और चीज़ है रक्षित की, I don't know, my camera has stopped working, but I'll just check it. But again, obvious thing is जैसा आपने बोली ना रक्षित, future, right? वो हमें भी नहीं पता है क्या. We can just go with the trend sort of. And I get your point कि Isak is worth punt. I still feel Isak is worth punt. I'm not saying he is. I'm not saying. No, I'm saying I'm just feel giving he example. Is. I feel he if I is. was wildcarding right now, I'd probably not get him. Yeah, but that is where I'm debating. Is he worth punting over a Bowen, who could be genuinely a reliable pick? And the next 4 fixtures, है ना, especially for West Ham, right? Again, we have to realize Nuno ने अभी तक एक भी home game नहीं खेला. This is first home game. This right? assumes कि Bowen is your third pick. For me, Bowen is the second pick ahead of Joao Pedro. Yeah, again, Pedro रखना है टीम में. These are the changes you can make in your team. Obviously, yeah, fair, but it's just I don't find but I still feel Joao Pedro. Oh, sorry. I still feel Joao Pedro will do well, but I still feel Joao Pedro will do well. Again, fixtures काफी अच्छे हैं, and I don't mind Chelsea double attack. But yeah, I think a couple of spots where, as I said, Rice and one forward is where, and Burn, okay, I'll consider. But that is where any other midfielder that you think maybe Reinders की जगह, because I'm not sure on Reinders, but it's just he rotates well with the other guys. So that is where I feel मेरे को और कोई प्लेयर Reinders Everton at home नहीं खिलाओगे तो आपकी टीम में क्यों है? मैं तो ये पूछूंगा. नहीं मैं खिला 13 के बाद के लिए रखा हुआ है. I don't know मैं किसकी जगह खिलाऊंगा दो. So that is another thing. But वो dilemmas तो आएंगे, वो तो dilemmas आएंगे यार. अच्छी टीम में होते हैं सारे dilemmas. But you save money and get like a Xhaka, na? If you want to bench him, why do you want to keep Reinders on the bench for 6 weeks? No, not 6 weeks. I'll play him next week. जब maybe सार का अगर मैन सिटी है या सेमेन्यू, मतलब again it's not ये एंजो का अगर टॉटनम है, right? I can play Reinders over him. That's not मतलब I can easily do that. But it's more to do with Xhaka के fixture longer term. If you see the next 10-12 fixtures, they're not that good. And that is where I feel it's okay because I also have 2.5 million in the bank, and ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि I'll need them anytime soon. So that is where money is not an issue. Yeah, I think looks like a good draft, but you have not hit the wildcard button yet. So yeah, this is a potential draft जिसके लिए आप जा सकते हैं. भाटी साहब, this is the projected goals and clean sheet odds, and कुछ interesting चीज़ हैं. So I'll start with you, Bhati sir. What stands out to you from, let's start from an attacking point of view. I think Liverpool being higher than Man City is slightly surprising for me. Not surprising also as a United fan, I understand, but
seeing the form that Liverpool have been as well. तो थोड़ा surprising है, but actually मुझे एक discuss करना था कि Haaland का form. So not just for club, even for country, he's actually scored back to back in 10 games with more than a single goal. Why are we not considering as a triple captain option for those of our poor managers like both of us that still have that triple captainship? Everton at home is a fine game, and 2 goals expected. Hai, you'd expect Haaland to get at least one, if not more. Yeah, it's just that he's scoring in every match. That every week is a good week. Till he stops scoring. What is not a good week for him? Yeah. Till he stops scoring. Then you Obviously like he formally triple captain करना चाहिए नहीं When- करना चाहिए. Yeah, I don't know. Oh yeah. I don't But know. I think City looks good, and Everton defense hasn't been the best. They've performed all right, but defense has been suspect. So I think City can actually go big this week. And Chelsea look slightly less as per the odds. I fancy Chelsea quite heavily this week against Ange's team, who are lacking in confidence, who's under pressure, and who's still planning to play a high line. I think João Pedro could actually feast this week. Manan? बहुत है नहीं एक्चुअली. इफ यू सी द राइट सेक्शन जहाँ ये क्रिस्टल पैलेस बोर्नमouth बर्नली लीड्स, वहाँ पे आई डोंट थिंक देयर इज अ अकाल है. लॉट टू डिस्कस. You don't have to see that. Yeah, even You're not even for attackers, like if you have attackers or defenders from that team, don't expect a lot. Random clean sheet आ सकती है obviously किसी की भी, but yeah, I think Liverpool definitely is interesting. मैंने नहीं सोचा था वो highest होंगे for the goals, but again Arsenal double defense genuinely looks good. I would even give them more clean sheet personally. If I had to, I'd give them more than Man City personally, because I still feel there's India. Obviously Grealish is suspended, so we have to see how Everton will attack in the absence of Grealish. But yeah, and again for me, जो United का 1.24 के odds हैं, that is where I feel even checking out Bruno for a hit might be worth, because if United, let's say if they are scoring 1 goal, and even if they're scoring 2 goals, I don't think Bruno will be the goal scorer. He might be the assister, and if he's not on penalties, which he should not be, by the way, he should not be on penalties, then I think he's not worth at all. So maybe I'm now thinking about a hit if I don't wildcard. Yeah, also you have to say कि मतलब almost less than half of these predictions work out. So Yeah, you just obviously. have to identify कि आपको क्या back करना है और किस चीज़ के against जाना है, right? Yeah. जैसे आपने बोला Arsenal का clean sheet odds, I totally agree with you कि Arsenal clean sheet odds should मेरे हिसाब से are better than Man City. Yeah. Then me and you, Manan, both feel कि United will score. भाटिया साहब Yeah. feels कि Liverpool clean sheet आ सकती है. So 1.24 is a very very low number. अगर आप Yeah. राइट साइड पे देखें तो ऐसा लगेगा गोल ही नहीं पड़ेंगे, बट वी ऑल नो कि पड़ेंगे, राइट? Yeah. टीम्स गोल मारेंगे, Hopefully, दो भी मारेंगे, hopefully. 3 भी पड़ Yeah. सकते हैं, राइट? इन दीज सॉर्ट ऑफ मैचेस. सो अब क्रिस्टल पैलेस बोर्नमouth ऑन पेपर लुक्स लाइक अ लो स्कोरिंग मैच, बट डोंट बी सरप्राइज अगर 3 गोल पड़ते हैं, लेट्स से. सेम विद लेट्स से वेस्ट हैम वर्सेस ब्रेंटफोर्ड 3 गोल पड़ते हैं. टॉटनहम विला में तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी 3 गोल पड़ेंगे, प्रॉब्ली 2 से 3 गोल पड़ सकते हैं, राइट? सो ये जो आपके बर्नली, लीड्स, सनडरलैंड, वुल्व्स हैं, प्रॉपर रेलेगेशन 6 पॉइंटर्स हैं. सो दीज आर द मैचेस जो जनरली हमें लगता है लो स्कोरिंग है बट हाई स्कोरिंग होते हैं, तो यहाँ पे भी गोल्स पड़ सकते हैं, राइट? तो दीज आर द मैचेस जहाँ कभी कभी हमें थोड़ा अगेंस्ट द ट्रेंड भी जाना पड़ता है. तो आई फील कि देयर इज स्कोप टू टेक दीज ऑड्स ऑन, बट स्टैंड आउट आई एग्री विद, मतलब तो है ही लिवरपूल यूनाइटेड जनरली एज अ मैच आई फील कि ओवरऑल काफी गोल पड़ सकते हैं इन दिस मैच, राइट? एज कम्पेयर टू लेट्स से द अदर मैचेस, लेट्स से फुलहम, आर्सेनल और सिटी, एवर्टन, इवन फॉरेस्ट, चेल्सी फॉर दैट मैटर. चेल्सी का मुझे ये लगता है कि व्हाट इज अ चेल्सी गोल, राइट? आई स्टिल डोंट नो व्हाट अ चेल्सी गोल इज. हाउ डू चेल्सी स्कोर गोल्स? देयर इज नो पिक्चर इन माय हेड फॉर हाउ चेल्सी स्कोर गोल. That's fair. Yeah. इतना मैटर करता है फ्रॉम मैच टू मैच, फ्रॉम प्लेयर टू प्लेयर, फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो. सो व्हाट हैपेंड अगेंस्ट लिवरपूल विल नॉट हैपन अगेंस्ट फॉरेस्ट. पाल्मा टीम में होता है, उस पर डिपेंड करता है. नंबर 9 होता है, जॉ पेड्रो 10 खेलता है, 9 खेलता है, उस पर डिपेंड करता है. विंगर्स कौन, उस पर डिपेंड करता है. नेटो लेफ्ट पे, राइट पे, एस्टेबाओ खेल रहा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. So I don't know. That's why maybe Chelsea के numbers कम है, because how many matches do Chelsea actually score more than 2 goals? I can't remember too many. एक वो वेस्ट हैम मैच था जिसमें that was an anomaly. उसके अलावा Chelsea don't really score too many goals. That's the only thing. But yeah, interesting week. 2 teams stand out. But in teams में भी अगर आप देखो City, Liverpool, there is just one player across these 2 teams which stands out. That is Haaland.
उसके अलावा अगर आप मैन सिटी से भी बोलोगे कि हाँ यार 2 गोल मार रहे हैं और कौन मारेगा, वी हैव नो आइडिया. असिस्ट तो वेरी करते रहते हैं. सेम विद लिवरपूल, वी हैव नो आइडिया कौन मारेगा. With players like Salah and Isak in the team, we still don't know कौन लिवरपूल का गोल मारेगा, which is a very strange spot to be in. So although Liverpool have very high chances, who is actually the asset to go for? Absolutely no idea. That is a bit tricky. But yeah, interesting week होगा. भाटिया साहब ने जैसे बात करी थी कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो पहला गेम वीक होता है हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती हैं. Yeah. So yeah, maybe more of the same. Let's go to the teams. Bhatia Saab, this is your team. How many free transfers do you have? I have 2 free transfers. I think ये कोई पुरानी टीम डाली है आपने, but ठीक है. मनन ने. My bad. So this Can is you the read last out week. your team though? Oh, Yeah, maybe yeah. I forgot to update. So what I'll do is Manan. so I'm benching Tarkowski. I'm not playing him because he's away to City. I am definitely playing João Pedro away to Forest. And currently I'm benching NDI for Romero, who's home to Villa. But I'm tempted to make 2 moves. First is I'm planning to remove Bruno. एक hidden gem है called Semenyo. सोच रहा हूँ ले आता हूँ किसी के पास नहीं है. So might be a great way to Bhatia push my साहब, team. किसी को बताओ मत आप. सर सिर्फ हमारे फॉलोअर्स को पता रहेगा और किसी को नहीं पता. चलो ठीक. So Bruno to Semenyo is one option, and the other option debate करना था मुझे, आपसे बात करनी थी. Endai to Enzo, I'm not convinced. Maybe Tarkowski or Romero to Timber, again not 100% convinced. क्या लगता है इन दो मूव्स के बारे में? हाँ, मैं एक्चुअली सेम देख रहा था अपनी टीम में, बट एनडीआई और एंजो में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे को नहीं लग रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस दोनों प्लेयर्स का अपनी टीम्स के लिए. इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एनडीआई का डेफकॉन पोटेंशियल, एनडीआई की लॉन्ग टर्म पेनल्टी की अपील जो एंजो की लॉन्ग टर्म नहीं होगी पाल्मर के आने के बाद. पाल्मर कितनी देर बाहर है उस पर अपडेट मिलेगा. ही इज एक्सपेक्टेड टू मिस एटलीस्ट 2 प्रीमियर लीग मैचेस, सो ही इज शॉर्ट टर्म में प्रॉब्ली एंजो इज बेटर प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 2. आई स्टिल फील कि अगर आपको 4-5 गेम वीक्स में देखना है, मुझे लगता है एनडीआई सॉलिड यार. मेरे को लगता है कि he'll just continue to take along really well. He should take He should take along Even I really feel well. that. Set and forget type player लग रहा है मुझे. Yeah. Would you sell him for a SAR? No, not before 10. Not before 10, because Nani Yeah, asked the way. Bournemouth and Arsenal are not easy matches Yeah. for Palace. Yeah, And even though SAR defensively, is kind of fixture proof, but yeah, I agree. Yeah, I agree. In terms of defense, अगर आप let's say टार्कोव्स्की, वैन डाइक, रोमेरो में से किसी को भी निकाल के आर्सेनल डिफेंडर ला रहे हो तो I don't have a problem personally. Yeah, I agree. Would you do it this week though? अगर मैं रोमेरो निकाल रहा हूँ who has a decent home game, even though the clean sheet is not guaranteed, DEFCON is definitely not guaranteed. I think it's a good point to remove any of these defenders probably. I have the same problem. I'd personally do. मतलब Bhatia, I'll just tell you my point of view. I'd do the moves. I'd do Tarko or Romero or Van Dijk, any of them to Gabriel to Timber this week. I'm definitely not selling Van Dijk. So one off again. It's just your team. Like you can decide who to sell. But I'd do the move. I'd do Bruno to Semenyo and I'd do NDI to Enzo. Personally, I'll do all 3 moves. I'm very high on Enzo. Yeah, I'm very high on Enzo. I would not do NDI to Enzo for a hit. No chance. No, so you have only 2 transfers. I thought you have 3. I only do free. Okay. Then Enzo. Then I'll hold on to the Enzo move, but I'll do the next the other 2. Yeah. Yeah, I think getting in Timber ahead of Enzo feels more important because Timber is also attacking, not just the clean sheet potential, very attacking. And bonus potential है, set piece से goal threat है यार, is not just open play assist threat. So yeah, I think Timber looks like the pick to get this season. Yeah, I agree. Yeah, and it's not a wild suggestion because the 2 transfers Bhatia साहब जो हम plan कर रहे हैं are the second and the third highest scoring players in the game. After Haaland. Yeah. These are fairly template moves, but still feels like कि हाँ these are sensible moves. Yeah. सिर्फ हमने सेमेन्यो का नाम नहीं सुना था, बाकी सबने सुना हुआ. Oh man. उसके अलावा you are planning to start Rangers? Yeah, I'm starting Rangers. What are your long-term plans with long-term plans with Rangers and Isak?
Isak, I'm giving him 2 more games. United home and I think Brentford away. I think both games should be good for a Liverpool attacker. If he blanks in both, might consider a double move to get in a Saka type player in midfield or a heavy hitter in midfield if Palmer is fit. If he returns in one, I think he's okay because abhi 90 minutes मैं expect कर रहा हूँ. He's had 2 more weeks of training. He's played 2 games for Sweden, I believe. Played 90 and did nothing. Although when I checked the stats, he had 6 shots for Sweden, so that's not a bad sign. But Isak for me is a hold at the moment. Romero is a problem. Tarkowski is okay, but I'm not sure he's the best value at 5.5 when Timber is right there. I also like Munoz, but I think Richards can kind of cover him up to 70%, if that makes sense. But if you have to go for a Palace defender, I'd suggest Goi. I think he has been at the end of all set pieces. Even जो throw-ins चल रहे हैं, जो Richards ले रहा है. So it's usually right. Yeah. Throw-in में क्या होता है? There's a person that heads the ball, and then there's a person that takes the shot, right? And that is where also Goi has been the target of all. He has been good for DEFCON, and he has a better attacking potential. I just feel Goi he's the best pick, I think, among all defenders personally. Palace defenders. I would totally disagree with that. Yeah. I know you will. Yeah. But अगर मैं टीम की बात करूँ, डिफेंस फील्स less important, क्या बोलते हैं away जिससे मैं इतने ट्रांसफर वेस्ट करूँ. I think midfield is worse with especially Bruno and even Endai Reinders. Both are not very convincing, but I think they're both okay for now. Yeah. On Palace defense मेरा सिंपल है कि I feel कि बहुत अच्छी प्राइसिंग है सारे डिफेंडर्स की. मेरे को कोई बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं लगते गोही के असिस्ट नंबर्स, टू बी ऑनेस्ट. कि हर बार फ्लिकॉन नहीं करेगा, हर बार फ्लिकॉन से गोल नहीं होएगा. इट इज जस्ट मैं तो कंपेयर करूंगा टू समवन लाइक काइसेडो जिसने 3 गोल मारे हैं. इट इज नॉट सस्टेनेबल. ऑब्वियसली मतलब आई डोंट थिंक कि आप सेंटर बैक से असिस्ट नंबर्स के बेसिस पे कह सकते हो कि हाँ इट्स नॉट अबाउट असिस्ट नंबर्स, बट इट हेल्प्स. इट इन एडिशन इट हेल्प्स if Goi it helps if it's going to happen in the future. I don't think this is sustainable. That's what I'm saying. It is not. But I'm saying कि I'm saying कि अगर आपको attacking मैं वो भी नहीं कह रहा. आपने कहा ना by far आपको best Palace defender लग रहा है. I think अगर attacking returns आते रहे, it is by far Munoz. It is by far Munoz. I think मेरा DEFCON नहीं देगा, but attacking numbers तो Munoz has scored 2 in 2 now, and people forget what the beast Munoz is. तो वो एंड ऑफ सीजन पता चलेगा. I remember. But yeah, we'll see कि कितने फ्लिकॉन से गोही असिस्ट देता है और कितने मुनियोज आपको गोल और असिस्ट नंबर्स देता है at the end of the season. Yeah, okay. No, obviously हो सकता है. I think Gohi is worth at his price. Munoz is worth at his price. But again, Gohi is what 4.8, and again that is what again मैंने और क्या बोला? Worth the price. Yeah, again worth the price. It's all about price. Yeah. I think you can, but I would not call him the standout Palace defender. I think you can go Richards and you can get better. कोई difference नहीं I feel. Yeah. Richards के DEFCON numbers are better than Gohi. है, but again it's थोड़ा सा, again if you look at थोड़ा सा, again I'm not saying कि attacking potential इतना है, but again अगर if it helps, if अगर let's say if I had to decide between, again I have owned Richards this season, and I personally, if I was wildcarding, if I have to go Palace defender, I'd consider it. Just my I'd say Munoz at that price. Yeah. Okay. Next. So I'm sick of asking you whether you're wildcarding or not. आप पूरा अपने wildcard draft बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा चुके हो. So मुद्दे पे सीधा हो. ट्रांसफर कर रहे हो, wildcard कर रहे हो. ट्रांसफर करो तो क्या कर रहे हो? Yeah, so अगर मैं as I mentioned 80-20 I'm not wildcarding, but अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, What needs to happen for you to wildcard is my question. I don't know. It's just it might be a couple of players. I don't know. मतलब it's more to do with अब vibes वाली चीज पा गई है कि if I want to wildcard, I can just wildcard. Is it a couple of content creators wildcarding? Will that force your hand? Nah, man. Nah, I don't follow that thing. I think content creators might follow me, but I don't follow them. I think I have a better rank than also. Sky, man, I just said this line just on air, actually. Just on air. Because for me, he's the best content creator. Oh my god. Don't forget. सबसे पहला नाम ही रक्षित का लेता. So you know, he's the man. So do you have 2 free transfers or 1? I have 1 free transfer. The plan is Watkins to Bowen. Again, I just feel next 4 के लिए Bowen is really good. Even if
मैं भले next week wild card कर लूँ, but I just like Bowen as an option, right? Double West Ham attack. That's okay. Again, Paqueta is for Defcons and Bowen is for the goals. Paqueta is on penalties. I know it doesn't look good, but it will look good next week जब इनके पास points होंगे, right? So I'll just that. Jesus I'm Christ, this guy. I'm considering a hit for Bruno. I'm considering a hit for Bruno. I'm confused in two options. एक है Enzo, एक है Eze. और पहले Rice था, but I think Eze actually a better option with the Odegaard news that he's out for 4 weeks minimum. So I just feel कि even for a hit, I think it might be worth it. क्योंकि अगर मैं 8 में wild card नहीं करूँगा तो I'll probably do it in 10 or later. That is where I feel कि Enzo has 2 good fixtures. Even Eze is good for next 2 weeks. And that is what I'm considering right now कि मुझे hit लेना है नहीं लेना है. And probably I'll start Poro over Richards or because I have Semenyo, so I just want to hedge it. But I'll just see कि उस slot में मुझे किसको खिलाना है Poro versus Richards में. Instead of getting mids and forwards, shouldn't you, if you're taking a hit, probably get like a Gabriel, man? That's a good yeah, I can do that. Maybe bench Bruno then probably. Yeah, for consider that. Yeah, okay. Watkins to Bowen में you'll save, you'll get the money, and I think बाकी तो पैसा होएगा ही. नहीं You I can can go do from let's say Poro to Gabriel. even अगर Anderson आपको to लेना ही है Gabriel, hit. I can do. Yeah. अगर if you're not planning to wild card soon, Yeah. तभी hits. मतलब Yeah, अगर next आपका 2 next week करना है तो तो फिर अलग बात है. 2-3 हफ्ते में Sorry? तो कर ही दोगे wild card. 2 हफ्ते में कर दूंगा. 10 11 पता नहीं अब 10 डिफेंडर के लिए हिट फिर not sure. But it's Gabriel यार. It's the गेब्रियल के potential लिए is तो there. लॉन्गर टर्म गेब्रियल, अगर लॉन्गर टर्म चाहिए तो ठीक है. हाँ, but also but अगर आप वाइल्ड कार्ड नहीं कर रहे हो, probably बात वो भी होती है ना, Next like I actually like that suggestion more Rakshit, because again it's also about a price thing, right? He's getting price rises every week, and if I can get him, that's okay, and that wild card में मुझे बहुत expensive भी नहीं पड़े. Again, that's just a price वाली thing. But actually I like the suggestion more. Bench Bruno and take a hit for Anderson or Poro to Gabriel. But who would you start between Richards and Poro if you had to? Poro. Okay. Poro, Fair. because you have Semenyo. Probably Yeah. try to maximize the points. Yeah. Fair. Okay, cool. Thank you. And I'm probably gonna start Dubravka, by the way. That's over sells. Yeah. I think that's a good pick. Yeah. Okay. Shall we move on to my team? Yes. This is the team. So I have 3 free transfers. मैं भी भाटी साहब से अलाइंड हूँ कि डिफेंसिव ट्रांसफर नीडेड है. आई एम प्रीटी श्योर कि मैं टिम्बर लाने वाला हूँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इज गिवन 2 goals 2 assists एंड ही कुड हैव हैड मोर. ऐसी फीलिंग आ रही है. सो ही लुक्स ऑन इट मैन. एंड आर्सेनल डिफेंस अगेन मुझे लगता है कि अगर डिफेंडर्स आपको लेने हैं तो डेफकॉन्स का फ़ायदा, असली फ़ायदा तब है जब आपको क्लीन शीट्स या अटैकिंग रिटर्न्स उनके साथ मिले, क्योंकि बोनस तभी मिलता है. और आई थिंक टिम्बर से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा डेफकॉन्स, बट ही वाज वेरी क्लोज. आई थिंक लास्ट मैच आई थिंक मिस्ड आउट बाय 1. आई थिंक 1. Yeah, 9 he missed out by probably. Yeah, he had 9. तो वो रैंडम मैचेस में आ सकते हैं. बट आई लाइक द आइडिया ऑफ डबल आर्सेनल डिफेंस, स्पेशली बिकॉज अगर आप हायर कैटेगरी में बात करेंगे तो प्लेयर्स लाइक वैन डाइक, टॉटनहम, एवर्टन हैव बीन ओके. लाइक कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है. वैन डाइक का बहुत ही इनसेन डेफकॉन वो है, लाइक ही इज गेटिंग लाइक 8 क्लियरेंसेज इन अ मैच, सो गारंटी डेफकॉन्स है. रोमेरो इतने नहीं है, बट रोमेरो इज समवन जो एक तो 1 million चीपर है. एंड आई वुड स्टिल से कि रैंडम मैचेस में, फॉर एग्जांपल ये मैच है, आई वुड से कि टॉटनहम का स्लाइटली बेटर चांस मिलूंगा क्लीन शीट का देन लेट्स से लिवरपूल. पर्सनली I'd say a lot better, by the way. I'd say a lot better. नॉट श्योर अबाउट लॉट बेटर. मुझे लगता है फंडामेंटली द सॉर्ट ऑफ मैनेजर फ्रैंक इज अनएक्सपेक्टेड मैचेस में क्लीन शीट आ सकती है फॉर अ मिलियन लेस. एंड गिवन हिज बहुत सिमिलर है एक्चुअली दोनों डिफेंडर्स. देखो अगर आप, बोथ आर वेरी गुड फ्रंट फुट डिफेंडर्स. वैन डाइक का डेफकॉन्स का चांसेस बेटर है, रोमेरो तो टैकल करता है. इन टर्म्स ऑफ हेडर एबिलिटी दोनों की काफ़ी सही है. इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग पासिस, रोमेरो ने फॉर एग्जांपल जो बर्गवाल का पास दिया था, वैन डाइक की पासिंग हमें पता है, राइट. सो दोनों काफ़ी सिमिलर है. इट्स जस्ट अबाउट द प्राइस. तो और मुझे लगता है कि लिवरपूल के बहुत इश्यूज हैं अभी डिफेंसिवली, जो मुझे लगता है कि एकदम सॉल्व नहीं हो सकते. जबकि मुझे लगता है टॉटनहम कैन कीप रैंडम क्लीन शीट्स इन अ मैच, एंड प्लस 1 million फैक्टर इज ऑब्वियसली देयर. Yeah. I just feel uncomfortable with
2 लिवरपूल प्लेयर्स जो करंटली खेल रही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है। तो इट्स क्लोज। आई डोंट माइंड अगर आप टारकॉव्स्की हटाओ, आई डोंट माइंड अगर आप रोमेरो हटाओ, वैन डाइक हटाओ, तीनों मुझे लगता है फेयरली ओके हैं, बट आई वुड लाइक टू गेट अ टिम्बर, सो आई विल गेट हिम इन। फिर आई वाज थिंकिंग एक तो सेमेन्यो लाना है मुझे, तो एम्बोमो टू सेमेन्यो इज हैपनिंग, ऑल्दो आई डू फील कि एम्बोमो विल हैव अ गुड गेम against Yeah, Liverpool. it's a good game for him. It's a prime game for Mbeumo. Left side of Liverpool defense with Kerkez, दोनों side actually have struggled, but Badiashile, I think Sesko or Mbeumo, it'll be more like a 3-4-1-2, right? Than a flat Yeah. 3-4-3 with Mount playing thoda sa deeper and Mbeumo very close to Sesko, right? It's always 3-4-2-1 and I think Mbeumo will be the outlet अगर काउंटर कर रहे हैं, और I think ऐसा मैच है जहाँ पे काउंटर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी. He's getting a couple of shots each game. Last game भी assist मिला था. Like Bruno, I would say is a bigger sell than Mbeumo. So Yeah, you I don't agree. have to sell Mbeumo this week. That is because I want to keep Semenyo all for myself. इसलिए मैं आपको advice दे रहा हूँ कि आप मत लाइए उसे. No. But honestly, Mbeumo is not an urgent sell, but Semenyo is like अगर आप you want him to stop scoring, you want him in your team, right? So I understand आपको लाना है. You don't have to sell Paqueta, you don't have to sell Xhaka. So your only way out is Reinders or Ndiaye. Yeah. No, I think Mbeumo में वही है कि यूनाइटेड में फॉर एग्जांपल अगर आप देखो अगेन टैलिस्मैन, राइट? सेमेन्यो और Mbeumo में कंपैरिजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ द टैलिस्मैन वाला फैक्टर, द रैंडम पेनल्टीज, द रैंडम फ्री किक्स, लेफ्ट फुट राइट फुट बैंगर, कटिंग आउट 4 प्लेयर्स, 0.06 XA असिस्ट्स काउंटर पे, और अगेन मतलब जमीन आसमान का फर्क है. Mbeumo is fine. I think next 2 मैचेस बहुत सही नहीं है. ब्राइटन भी है इसके बाद भाटिया साहब, जो यूनाइटेड ट्रेडिशनली स्ट्रगल करी है ओल्ड ट्रैफर्ड पे अगेंस्ट ब्राइटन रीसेंट मैचेस में. एंड आई स्टिल डोंट ट्रस्ट एमोरिम. नहीं है फेथ. I think एक सनडरलैंड मैच विल नॉट वॉश ओवर द थिंग्स. दिस But कुड बी ऐसा अ है डिसेंट कि मैच, बट this not a great could come match. back to bite you in that कि Mbeumo has potential to hurt you. वैसे caliber का player है. But longer term, It's a longer term move. Semenyo is- I'm yeah, expecting Semenyo is Mbeumo good. to outscore maybe Semenyo this week. But Semenyo जैसे Yeah, खेल रहा है, जिस फॉर्म में है, मतलब I won't be surprised by anything. If you tell me Absolutely. I Semenyo think it scores a makes hat trick against Palace away, तो मैं मान लूंगा. Yeah. ऐसा खेल रहा है वो. Yeah. तो yeah, so probably this Liverpool United मैच से मेरे 2 एसेट सेल होने वाले हैं. थर्ड ट्रांसफर मेरा प्लान था इंडिया टू एंजो, बट आई एम कोल्ड ऑन दैट नाउ. मैं इतना हॉट नहीं उस पे अब. इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि अगर मैं सेमेन्यो ले आऊंगा, हाँ, अगर मैं ले भी आऊंगा तो मैं जाका, अभी भी मैं जाका इंडिया में प्रोबेबली आई एम गोना प्ले इंडिया नाउ, क्योंकि मेरे को लगता है इस मैच में इंडिया का भी डेफकॉन जा सकते हैं. I'd play अच्छा Xhaka. चांस है. I'd play Xhaka. Just I would not because bench Xhaka for anyone this week. Also, मतलब Rakshit na, I personally feel again, obviously we don't know, but Xhaka also took penalty again for the national team. I just feel he अगर I know अभी तक आई नहीं है penalty and that's a factor, but I know India भी है, but it's just a better fixture. And City, Everton के साथ ये भी सर Grealish नहीं है. Again we have to, मतलब he might go back to the old defending sort of. Maybe he'll play India on counter on the left. That is favorite position, I know. But I just feel I won't start India over Xhaka. Personally, I might do. I'll take a late call on it. Xhaka से ओपन प्ले से तो गोल आएगा नहीं, आएगा तो पेनल्टी से आएगा. देन यू आर होपिंग फॉर अ पेनल्टी जो इंडिया को भी मिल सकती है. राइट, दोनों पेनल्टीज पे. अब Xhaka का तो हमें कुछ कंफर्मेशन भी नहीं है कि वो पेनल्टीज पे है भी. ओपन प्ले असिस्ट पोटेंशियल Xhaka का ज्यादा है फॉर डेफिनेटली. And even और सनडरलैंड बहुत स्ट्रांग है फ्रॉम सेट पीसेस. और डेफकॉन का चांस भी इस गेम में Xhaka का ज्यादा है. True, he has second highest defcons for midfielders. Exactly. After, So Xhaka, that is where we feel easy start. Yeah. हम गोल दोनों के लिए हम अगर मान ले, क्योंकि obviously India also is playing against Man City. It's a difficult. Man City is yeah, it's not a. I still feel Everton probably gets 1 max. अभी Donnarumma आ चुका है. He's a quality keeper. Yeah, that's पहले वाला header. I think that's made City defense much better. He might save the penalty. Absolutely. He might save the penalty. Yeah, देखता हूँ. I'll think about it. Think about, yeah. तो so अगर मुझे वो लगता है कि जबरदस्ती एंजो प्लस ना, I like what भाटिया साहब ने बोला कि I want to keep that Palmer route open. मुझे पाल्मर तभी अपनी टीम में लिया था, पहले भी फील थी. इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि वो इंजर्ड हो गया, क्योंकि when he came back he looked really good in that 45 minutes versus Brentford. Against Bayern also he looked really good, scored 2 goals. That's the sort of potential जो आपको पाल्मर से मिलता है.
तो आई जस्ट वांट टू कीप दैट रूट ओपन, तभी मैं थोड़ा सा वैसे सोच रहा हूँ, बट एंजो इज अ फाइन पिक ऑल्सो. Yeah. Yeah, Enzo is a fine pick. Yeah, if I get, let's say, Enzo this week, I'll probably bench Zaka. But let's see. Yeah. You have to. Let's see. Yeah, this is the thing. Would you play Romero or Goodwinson? Okay. Romero. I think if you're not playing Romero this week, then you sell him. That's a fair मेरा point. plan actually, मेरा plan है कि I plan to do Romero to a Munoz in 10. That is what I'm targeting. क्योंकि Yeah. I think Palace Munoz defender has to come in 10. In 10, slowly ना Munoz is rediscovering अपना वो goal scoring वाला positions, form, assist and And थोड़ा टेक्निकली भी feel चेंज कि हुआ. आई थिंक ना उसको और हुआ है थोड़ी ज्यादा change. फ्रीडम मिल रही है इसी और- अभी लास्ट और फ्यू मुनियोज ऐसा प्लेयर है जो टफ गेम्स है वो आपको डेफकॉन भी देगा, टैकल्स बहुत करता है देगा. outside पे. He's very What high. I am aiming towards is a back four of Van Dijk, Gabriel, Timber, and Munoz. Might be very heavy, solid, but if it pays off, I think high upside. Yeah, solid. Yeah. Actually मैं इतना कॉन्फिडेंस से वैन डाइक टीम में लाया था, बट इतने सारे इश्यूज ऐसे लग रहे हैं ना लिवरपूल के डिफेंसिव. देयर इज नॉट वन प्रॉब्लम. देयर इज I द think सेंटर बैक just going- प्रॉब्लम, बोथ फुल going बैक by the प्रॉब्लम, देयर इज fixtures, द no? मिडफील्ड प्रॉब्लम. See, everything is fixable. Past results are not what's going to happen in the future. हम लोग अभी Arsenal double defense जा रहे हैं. Fulham can easily score, Palace can easily score. So next two fixtures, I know they're Arsenal, but they're not banker clean sheets. True. Let's see. Yeah. Time will And tell. Romero, I think even if he does well this week, आप 2 हफ्ते के बाद के fixture से देखोगे, his run of fixtures for 5 to 6 weeks is really tough. So either you bench him for those weeks and play your fifth defender, or you just sell him. Yeah, that's why I'm planning Romero to like a Munoz in Munoz. 10. Yeah. Makes sense. Let's see. गलतियां तो सब करते हैं, बट वी हैव टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स. वही आई थिंक अब भाटिया साहब हमारी कोशिश रहेगी. हम परफेक्ट एफपीएल मैनेजर नहीं है, अनलाइक मनन चिप्पर, सो वील हैव टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स. मनन की तो ऑब्वियसली बेस्ट टीम होती है, उसको लगता है उसकी सारे डिसीजन सही होते हैं. एंड आपने बोल दिया बेस्ट वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट है, दैट माइट लाइक आई माइट दैट माइट टर्न मी टू वाइल्ड कार्ड. या यू हैव नेवर सेड इट and I don't know if it's good or bad, by the way. That's not a good sign. That's not a good Time sign. will say. Yeah. ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर अनदर एपिसोड. ऑब्वियसली लास्ट वीक हमने नहीं करा, इस वीक करा है. वील बी बैक नेक्स्ट वीक वेरी वेरी सून. जाने से पहले मेक श्योर यू डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. लेट मी नो इफ एनी ऑफ यू डू नॉट ओन सेमेन्यू, क्योंकि Yeah, थोड़ा Rakshit सा on play है ना group. कि We'll add you to our WhatsApp group. Yeah, where you guys Yeah. can all celebrate the Semenyo goals. प्यार बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है. बांटने से कम होता है. Yeah. Well said. Chalo. See you guys. All the best to Take care, everyone guys. except Manan, of course. Yeah. Bye. Thank you as always. Take Cheers, care, guys. guys.